नमस्कार दोस्तों, आपका अपने वुमेन एंड बेबी केयर चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जानेंगे सहजन की पत्तियां और उसके बेनिफिट्स के बारे में। और ये आप आसानी से पौधा लगा सकती हैं अपने रूफटॉप गार्डन पर, अपने बागीचे में। मैंने इसको अपने छत पर लगा रखा है और बहुत ही खूबसूरत मेरे पौधे हो गए हैं। और इनका प्रयोग मैं अपने दाल, सब्जी और चटनी में करती हूँ। इससे सब्जी का स्वाद तो बढ़ता ही है, साथ ही साथ ये बहुत ही फ़ायदा देती है, जो मैं आपके साथ आगे शेयर करूँगी कि ये किस बीमारी में किस प्रकार सहायता करता है। इससे पहले यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकती हैं, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। चलिए बात करते हैं मोरिंगा लीफ बेनिफिट्स की, यानी सहजन की पत्तियों के क्या फ़ायदे हैं इसके। सहजन की पत्तियों का प्रयोग हजारों सालों से आयुर्वेद की दवाइयाँ बनाने के लिए किया जाता है। इसमें विटामिन, खनिज पदार्थ, एंटीऑक्सीडेंट, क्लोरोफिल और पूर्ण अमीनो एसिड पाया जाता है। ताज़ी पत्तियों की तुलना में इसे सुखाकर पाउडर के रूप में ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। एक शोध में इस बात की पुष्टि हुई है कि सहजन की पत्तियों में प्रोटीन, विटामिन सी, बीटा कैरोटीन, कैल्शियम, पोटेशियम और एंटीऑक्सीडेंट के अलावा एस्कॉर्बिक एसिड मिलते हैं और लगभग 40 से अधिक प्रकार के एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। यही नहीं, एंटीबैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लामेशन गुण पाए जाते हैं, जिस वजह से इनका सेवन कई बीमारियों के इलाज में किया जाता है। आइए अब हम भी जानते हैं कि सहजन की पत्तियां किन किन बीमारियों में फ़ायदेमंद होती हैं। अब लास्ट में मैं इसके इस्तेमाल के विषय में बताऊंगी कि आप इन पत्तियों को किस तरीके से इस्तेमाल कर सकती हैं अपने डेली रूटीन में। बात करते हैं डायबिटीज़ की। सहजन की पत्तियों के अर्क में मधुमेह विरोधी और एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं, जिस वजह से ये डायबिटीज़ पेशेंट के लक्षण और उस कम करने में सहायक होता है। ये इंसुलिन के स्तर और संवेदनशीलता को भी बढ़ा सकती है, जिससे मधुमेह रोगी को यानी डायबिटीज़ पेशेंट को बहुत फ़ायदा मिलता है। अब नंबर 2 पर आता है हार्ट के लिए क्या फ़ायदे देता है। सहजन की पत्तियों के फ़ायदे आपके दिल को खराब कोलेस्ट्रॉल के प्रभाव से बचा सकते हैं। इन पत्तियों में ओमेगा 3 फैटी एसिड की बहुत अच्छी मात्रा पाई जाती है, जो कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम कर सकती है, जिससे हृदय संबंधित समस्याओं को दूर करने में मदद मिल सकती है। नंबर 3 पर आता है बीपी को कंट्रोल रखता है। सहजन की पत्तियों में पोटेशियम की अच्छी मात्रा होती है, जो रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर को कम करने में प्रभावी होता है। पोटेशियम वैसोप्रेसिन को नियंत्रित करता है और यह हार्मोन रक्तवाहिकाओं के कामकाज को प्रभावित करता है। सहजन की पत्तियों के सेवन से उच्च रक्तचाप यानी कि हाई ब्लड प्रेशर में बहुत फ़ायदा मिलता है और इससे बहुत ही अच्छा काम करती हैं। अब बात करते हैं आँखों की। सहजन के पत्तों में विटामिन ए उच्च मात्रा में पाया जाता है, जो गाजर की तुलना में 4 गुना अधिक होता है। सहजन के पत्तों में ल्यूटिन भी अधिक अच्छी मात्रा में होता है, जो ग्लूकोमा को रोक सकता है, यानी आँखों के लिए बेस्ट है सहजन खाना। नंबर 5 पर आता है लीवर। सहजन के पत्तों के रस में सिलीमारीन जैसे घटक होते हैं, जो लीवर एंजाइम फंक्शन को बढ़ाते हैं। यह घटक लीवर को भी प्रारंभिक क्षति से बचाते हैं और उच्च वसा के सेवन या लीवर के रोगों का कारण होती हैं। तो यानी ये लीवर के रोगों में भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे देता है, लीवर को रोगों से भी बचाता है यदि आप इसका कंटिन्यूसली सेवन करते हैं। अब बात करते हैं कैंसर के खतरे को कम करता है। कैंसर के लक्षणों को कम करने के लिए सहजन की पत्तियों का उपयोग किया जा सकता है।
सहजन की पत्तियों में कई प्रकार के एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन सी, जस्ता और अन्य सक्रिय घटक होते हैं जो कैंसर कोशिकाओं और फ्री रेडिकल्स के प्रभावों को कम करने में सहायक होते हैं। यानी ये बहुत खतरनाक बीमारियों में भी बहुत अच्छे से काम करती है। नंबर 7 पर आता है इम्यूनिटी मजबूत करती है। सहजन के पत्तों में बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन्स होते हैं जो प्रतिरक्षा कोशिकाओं की कार्यक्षमता को बढ़ाने और वायरस या बैक्टीरिया के प्रभाव को कम करने में सहायक होते हैं। यानी ये आपकी इम्यूनिटी को भी बहुत अच्छे से मजबूत कर सकती हैं यदि आप रेगुलर यूज़ करें तो। अब बात करते हैं नंबर 8, एनीमिया से बचाता है। 100 ग्राम सहजन के पत्तों के पाउडर में कम से कम 28 मिलीग्राम आयरन होता है जो अन्य खाद्य पदार्थों की तुलना में बहुत अधिक होता है। इसलिए इसमें एनीमिया के लक्षणों को कम करने की में से भी मदद मिलती है। यानी आप इसके रेगुलर प्रयोग से कई बीमारियों से बच सकते हैं। नंबर 9 पर आता है ये कब्ज को दूर करता है। यानी सहजन में मौजूद फाइबर हमारी आंतों में जमा किसी भी हानिकारक पदार्थ को आसानी से दूर कर सकता है, जिस वजह से सहजन की पत्तियों का इस्तेमाल कब्ज से बचाने में लाभकारी सिद्ध होता है। अब नंबर 10 पर आता है पथरी के दर्द में आराम मिलता है। सहजन के पत्ते की सब्जी को नियमित सेवन करने से गुर्दे की पथरी में राहत मिलती है। इसमें पोषक तत्व गुर्दे की पथरी यानी किडनी की पथरी को तोड़ने और मूत्र के माध्यम से इसे बाहर निकालने में सहायक होते हैं। तो आप देखिए कि पथरी में भी इससे बहुत ही आराम मिलता है। नंबर 11 पर आता है ब्रेन हेल्थ के लिए बढ़िया। इसमें यानी सहजन की पत्तियों में आयरन, जस्ता, ओमेगा 3 फैटी एसिड और अन्य पदार्थ होते हैं जो मस्तिष्क स्वास्थ्य को बढ़ाने में बहुत सहायक होते हैं। ओमेगा 3 मस्तिष्क की स्मृति को बेहतर बनाने में सहायक होता है। सहजन के पत्तों में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट मस्तिष्क कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाने वाले फ्री रेडिकल्स के प्रभाव को कम करते हैं और ये आपके ब्रेन की हेल्थ को बहुत अच्छा करते हैं। नंबर 12 पर आता है वजन को कम करना। सहजन की पत्तियों में फाइबर की मात्रा बहुत होती है जो भोजन को पचाने और भूख को नियंत्रित करने में सहायक होती है, जिससे आप लंबे समय तक बिना कुछ खाए रह सकते हैं। इस गुण के कारण यह हमारे वजन को कम करने में सहायक होती है। यदि आप रेगुलर इसका प्रयोग करते हैं तो बहुत ही फ़ायदा मिलेगा सहजन से। अब हम जानते हैं कि हम किन किन चीज़ों में इसका प्रयोग और किस प्रकार कर सकते हैं। आप इसकी ताज़ी पत्तियों को दाल, सब्जी और चटनी की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। नहीं तो इसकी पत्तियों को सुखाकर उसका पाउडर बनाकर सुबह खाली पेट आप 1 चम्मच पाउडर हल्के गुनगुने पानी के साथ रेगुलर लेते हैं तो ये बहुत ही फ़ायदा देता है। सहजन जो है बहुत फ़ायदेमंद है। आपको मैं लाइव अपने छत पर जो मैंने सहजन लगा रखा है उसको दिखा रही हूँ और साथ ही साथ आपको ये बताती भी जा रही हूँ कि इन पत्तियों से आपके शरीर में होने वाले जो नुकसान हैं उनसे किस तरीके से बचा जा सकता है। आप सहजन की फलियों की सब्जी भी बहुत आसानी से खा सकते हैं जो कि खाने में बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। ये मैंने आज आपको सहजन के विषय में जानकारी दी है। आगे आने वाले समय में जो मैंने रूफ गार्डन पर अपने पौधे लगा रखे हैं उनमें से जो बेनिफिट वाले पौधे हैं उनकी जानकारी बीच बीच में देती रहूँगी और आप भी अपने छत पर ऐसे ही पौधे लगाएं जिससे आपकी वातावरण शुद्ध हो, साथ ही साथ आपको शुद्ध खाने की चीज़ें मिले, केमिकल ना हो जिनमें, ऐसी चीज़ों का आप प्रयोग कीजिए। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आप मेरे साथ ऐसे ही बने रहें। शुक्रिया।